अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यसर रब्बानी ख़ान है और मैं करियर मैनेजमेंट पे आज मेरा 9th लेक्चर है। आज हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग पे। ब्रांडिंग का नाम आपने सुना होगा कि ब्रांडिंग का मतलब ये है कि किसी भी अ, चीज़ का जो है वो एक नाम रखते हैं, कमर्शियल नाम रखते हैं, उसको ब्रांडिंग कहते हैं। उसी तरीके से जो पर्सनल ब्रांडिंग है, उसमें जो भी शख्स है, उसका जो नाम है, वो उसका ब्रांड है। और वो ब्रांड को कितना ज़्यादा आप मशहूर कर सकते हैं और कितना ज़्यादा वो आप उसको अच्छा बना सकते हैं, उसको हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। और ये जो है ये एक प्रोसेस है जिससे हम डिफाइन करते हैं और प्रमोट करते हैं तो उस नाम को जिसकी बात हो रही है। और ये कैसे किया जा सकता है? इसमें आपकी तालीम अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स अच्छे होने चाहिए, एक्सपीरियंसेस होने चाहिए और वो तमाम खूबियाँ होनी चाहिए जिसकी वजह से आप दूसरों से यूनिक हैं, मुमताज़ हैं। आप कौन हैं? आपने क्या किया हुआ है? आपको क्या करना पसंद करते हैं? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप कहाँ आपको क्या आपका एम्बिशन है? और ऐसा क्यों है? आप जो कुछ आप कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? एंड सो ऑन। और यूनिक सेलिंग आप जो पॉइंट्स हैं, वो आपके क्या हैं? मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप वेल क्वालिफ़ाइड हैं, वेल स्किल्ड हैं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम किसी जगह आ जाता है, तो आपसे रुजू किया जाता है कि हाँ, बताइए जनाब ये इस मसले का क्या हल होगा? फिर सोशल बटरफ्लाई हैं आप, यानी आपका लोगों से मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और सोशल गैदरिंग में। आप एक क्रिएटिव थिंकर हैं, जब भी आप बात करते हैं, कोई क्रिएटिव बात उसमें से निकल के आती है एंड सो ऑन। तो अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर मनवाना चाहते हैं, तो आप ये ज़हन में रखिए कि आपको जो जज़्बात हैं, उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इन पर्सन एक्टिविटीज़ यानी लोगों के साथ, उसको मैक्सिमाइज़ करें आप। डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये है कि आपको डिजिटली आपकी मौजूदगी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी ट्विटर पे आपका होना चाहिए अकाउंट, मैसेंजर पे होना चाहिए, फेसबुक पे होना चाहिए, व्हाट्सऐप पे होना चाहिए एंड सो ऑन। तो जितना ज़्यादा डिजिटली आप एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप फिर गूगल पे अगर आपका नाम टाइप किया जाए, तो आ जाना चाहिए कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। तो अगर आपका ब्रांड अच्छा है और आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, तो आपका गूगल पे आप अपना नाम टाइप करें, आ जाएगा वो आपकी डिटेल। मिसमराइज इन मीटिंग्स, जब आपकी मीटिंग हो तो आप ऐसी बातें करें, लोगों को इस तरीके से कन्विंस करें ताकि लोग बिल्कुल आपकी बातों के कायल हो जाएं। इनर रोबोट, जो रोबोट से मुराद ये है कि रोबोट वो काम करता है जो उसको कहा जाता है, तो वो एक तरह का गुलाम होता है ना। तो आपका जो इनर रोबोट है, उसको आप इतना ज़्यादा एक्टिवेट करें कि जितनी अच्छी-अच्छी बातें आप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल प्रोग्राम्ड हो आपके ज़हन में और आपके अंदर कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जैसे रोबोट होता है, उसी तरीके से आपके अंदर वो चीज़ प्रोग्राम होनी चाहिए। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है और विद इन अ लिमिट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्नर होने चाहिए आपको। देखिए, ये पूरी ज़िंदगी भर आप जो है वो सीखिए। और मेरा तजुर्बा ये है कि आज का जो जवान है, अगर उसने साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, तो अल्टीमेटली उसने एमबीए कर लेता है और वो कोई भी तालीम हासिल कर लेता है, लेकिन मैथमेटिक्स उसकी बड़ी वीक होती है। और इतनी ज़्यादा वीक मैंने देखा है कि कैलकुलेटर पे सही तरीके से वो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। मैनुअली तो छोड़ दें आप, कैलकुलेटर में भी वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, माज़ी में आपने मैथमेटिक्स आपकी कमज़ोर रही है, इसलिए कि स्कूल के लेवल पे मैथमेटिक्स पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं है, आज आज आपने एमबीए कर लिया है या मिसाल के तौर पर कोई आपने एमए कर लिया है किसी चीज़ में, आज आपकी तालीम मुकम्मल हो गई है, तो वो जो आपकी वीकनेस है, जो मैथमेटिक्स आपकी वीक रही है हमेशा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज आप शुरू करें।
चुपके से शुरू करें और अपनी जो मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है, उसको आप मज़बूत करें। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जो जिस स्कूल से पढ़ा, वो स्कूल बहुत अच्छा नहीं था, उसमें अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बताई। कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो कुछ माज़ी में हुआ वो हो गया, खत्म हो गया। अब आप सीखिए और लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाइए। पर्सनल ब्रांडिंग में ज़रूरत इस बात की है कि आप ऑथेंटिक हों, आपके पास अथॉरिटी हो, आपके अंदर इंस्पिरेशन हो आगे बढ़ने का, एफिनिटी हो और आर्टिसनेट हो, आप आर्ट पीस हो। ऑथेंटिसिटी से मुराद ये है कि जो भी आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, उसमें आपके पास ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि ये काम इसी तरीके से होता है जैसे मैं बता रहा हूँ और कोई दूसरा उसका तरीका नहीं है। अथॉरिटी होनी चाहिए आपके पास काम की, जो है आप जो काम करते हैं उसकी अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पावर जो है वो दो तरह का होता है, एक पावर ऑफ अथॉरिटी होती है, एक पावर ऑफ नॉलेज होता है। तो पावर ऑफ नॉलेज तो किसी के पास भी हो सकता है और मैं चाहूँगा कि आपके पास भी पावर ऑफ नॉलेज हो। पावर ऑफ अथॉरिटी जो है वो कंपनी या जो इदारा है वो आपको देता है कि आपकी क्या अथॉरिटी है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपके अंडर में कितने लोग काम करेंगे वगैरह वगैरह, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, ये सब अथॉरिटी पावर ऑफ अथॉरिटी में आता है। तो पावर ऑफ अथॉरिटी को आप समझिए कि क्या आपकी अथॉरिटी है और क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और उस पर कायम रहिए आप। एस्पिरेशन आपके अंदर होनी चाहिए आगे बढ़ने की, एस्पिरेशन होनी चाहिए ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा सीखने की होना चाहिए। एफिनिटी होनी चाहिए उस इदारे से, आपके का लगाव होना चाहिए जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ आपका लगाव होना चाहिए, उस मुल्क के साथ आपकी एफिनिटी होनी चाहिए, उस मुआशरे के साथ आपकी एफिनिटी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आपके अंदर एक आर्टिस्टिक टैलेंट भी होना चाहिए। आर्टिस्टिक टैलेंट से मुराद ये है कि कभी थोड़ी-सी शेर व शायरी हो जाए, कभी थोड़ी-सी ड्राइंग हो जाए, कभी कुछ इस किस्म की आर्टिस्टिक बात हो जाए, तो ये आप ज़रूर करें। और पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आप जो है अपने पर्पस को एनालाइज़ करें, क्या मकसद है आपका ज़िंदगी से? कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके नज़दीक वैल्यूएबल हैं, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, उस पर आप तवज्जो रखिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वैल्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, हर किसी के अलग-अलग वैल्यूज़ होते हैं। तो आपके क्या वैल्यूज़ हैं, वो आप देखिए और उसी हिसाब से आप, यानी मैंने पहले भी कहा जैसे रिश्वत है या मज़हब है, तो ये वैल्यूज़ में आती हैं ये चीज़ें। फिर फूड में भी वैल्यूज़ आती हैं, जॉब में भी वैल्यूज़ आती हैं, कि आप क्या करेंगे, करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। तो वो आप देख लीजिए कि क्या है, उस हिसाब से आपको सैटिस्फाइड होना चाहिए। आपका जो नाम है उसमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपका नाम जो है वो क्या है और क्या करना चाहते हैं आप। यानी क्लैरिटी, आपका जो नाम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो अक्सर नाम जो है वो मिक्सअप होता है। मैं जैसे इसमें आप कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन जैसे इशरत मैंने अक्सर देखा है, इशरत, अब वो बाज़ लोग लड़कों का नाम रख देते हैं, बाज़ लड़कियों का नाम होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये अगर अगर मेल है तो मेल वाला नाम होना चाहिए, फीमेल है तो फीमेल वाला नाम होना चाहिए। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो आप जज करें, क्या काम आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और आपके अंदर उस काम के लिए एनर्जी भी होनी चाहिए। और फिर आपके लेगेसी होनी चाहिए, यानी आप कुछ आपके कॉमन फेथ्स होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए और वैल्यूज़ होने चाहिए, वो आपके लेगेसी है। और उसके बाद फिर आपके जो पर्सनल ब्रांड है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपके ब्रांड में, कि ये आदमी जो है वो कौन है, क्या करता है, इससे कैसे पहुंच सकता है, इसको कैसे हम मिल सकते हैं और उसका कंटेंट क्या है, मतलब ये कि वो जो ब्रांड है उसकी क्या खूबियां हैं, कनेक्शन क्या, कैसे उसको, क्या कनेक्शंस हैं उसके, कितना रिसोर्सफुल आदमी है। अब अक्सर होता है कि किसी का मामला फंस गया, कोई मुश्किल आ गई और वो केस चला गया थाने में, तो लोग कहते हैं भई फलाँ साहब जो हैं वो, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनका एसपी साहब से उनसे है कॉन्टैक्ट।
तो आप उन साहब को टेलीफ़ोन करेंगे, फिर वो साहब जो हैं वो एसपी साहब को टेलीफ़ोन करेंगे और आपका मामला सही हो जाएगा। तो ये कनेक्शन है कि आपके अंदर भी कनेक्शन होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो भी काम आप करते हैं वो उसमें मुस्तकिल तौर पर आपकी परफ़ॉर्मेंस वही होनी चाहिए, जो पहले दिन है वही आपकी बाद में भी होनी चाहिए और कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब ये कि आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है या आपका जो ब्रांड है, वो उसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। कंसिस्टेंसी में जो परफ़ॉर्मेंस है वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ वही रहेगा, यानी क्वालिटी वाइज़ आपकी परफ़ॉर्मेंस वही रहेगी। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आप रिलायबल होंगे, आपको काम आता होगा, आप कांस्टेंट होंगे एंड लोग आप पर भरोसा करेंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नए-नए आइडियाज़ आप कंपनी को दें और फिर आपकी जो कम्युनिटी है, उसके अंदर भी आपका नाम और आपका इमेज अच्छा होना चाहिए। और फिर ये जब आप तमाम काम कर लें, तो आप अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से आप टाइम टू टाइम फीडबैक लें और देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप आइडेंटिफ़ाई करें कि आपकी वो कौन-सी खूबी है जो आपको यूनिक बनाती है। मिसाल के तौर पर आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, आपकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है एंड सो ऑन। तो आप ये देखिए कि वो कौन-सी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है। अगर कोई आदमी आपके आपके बारे में अगर कोई बात कही जाए, अगर आपका मिसाल के तौर पर किसी महफ़िल में आपका नाम आ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि आप जो है वो बहुत काबिल आदमी हैं, आपका कद लंबा है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वगैरह-वगैरह। तो जो भी यूनिकनेस है, उसी यूनिकनेस ने से लोग आपको याद करेंगे या याद रखेंगे। तो ये आप देख लीजिए कि आप यूनिकनेस क्या चीज़ है आपकी। क्लैरिटी रखिए, अपना टारगेट ऑडियंस जो है वो आपका टारगेट ऑडियंस जो भी है। एक चीज़ याद रखिए कि ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जो कि जिसको कहते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया, दूसरा होता है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। यानी आप ज़िंदगी में बेशुमार लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे आपके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन हर शख्स से आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आप नहीं मिलते। तो जो इनसे मिलते हैं वो उनको आप एक्सक्लूड करते चले जाते हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है आपके पास। उन उन क्राइटेरिया पे आप लोगों को एक्सक्लूड करते जाते हैं और फिर जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है उससे आप लोगों को इंक्लूड करते हैं या करते चले जाते हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और इंक्लूजन क्राइटेरिया। अपने आप को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उसका ख़्याल रखिए आप और आपकी जितनी भी खूबियाँ हैं, जितनी भी गुफ्तगू है, उसको आप नैरो डाउन करेंगे, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? मतलब ये कि जो बातें आप करते हैं उसमें अगर आपकी आधे घंटे की गुफ्तगू होगी, तो उस आधे घंटे की गुफ्तगू में काम की बात कितनी है? मैं एक अक्सर पूछता हूँ और मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, जिनको किसी असाइनमेंट के लिए मैं भेजता हूँ और वापस बुलाता हूँ, वापस वो आते हैं, "जी भाई, उसका क्या हुआ जिस काम के लिए गए थे?" "सर, वो तो मैं हैदराबाद गया और आपको पता है कि बस का हड़ताल था और उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से मुझे बस मिली और बस रास्ते में" पूरी आधे घंटे की कहानी सुनाएँगे वो, लेकिन ये नहीं बताएँगे कि हैदराबाद आप गए थे, तो वापस आए, तो आपका क्या रिज़ल्ट हुआ? जो जिस काम के लिए आप गए थे, वो काम हुआ कि नहीं? ये आधे घंटे बाद आएगा। ऐसा नहीं करें आप। आपका जो बॉस है, वो जो आपसे पूछता है, फ़ौरन पहले वो जवाब दे दीजिए आप। वो काम हुआ, नहीं हुआ, वो जवाब दीजिए। फिर जो कहानी है, वो बाद में सुनाते रहिए आप। वो कहानी से किसी को दिलचस्पी नहीं है, काम से दिलचस्पी है। एक प्लेटफ़ॉर्म आप सिलेक्ट करें, जिसके ज़रिए से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। और अगर पर्सनल ब्रांडिंग आप करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जो आपको स्ट्रेंथन करेंगी आपकी इमेज को। एक तो ये कि आप कॉम्पिटिशन से कैसे मुख्तलिफ हैं, वो आप डिसाइड करें कि आप कैसे मुख्तलिफ हैं अपने कॉम्पिटिशन से। और फिर कंज़्यूमर के साथ जो आपका इंटरैक्शन है, यानी आम कॉम्पिटिटर से या कंज़्यूमर से या
दोस्तों से वो कैसा है। ट्रस्ट बिल्ड करें, ट्रस्ट की बड़ी ज़रूरत है, बड़ी अहमियत है लाइफ में। आपकी लाइफ की कोई भी स्टेज हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हों या बड़े हों, ट्रस्ट की बड़ी वैल्यू है। और फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ-कहाँ मिलती है, ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह जा रहे हैं, अपनी कंपनी में मुलाज़मत के हवाले से आपको किसी जगह भेजा गया, तो चाहे अंदरूनी मुल्क है या बाहर है। वहाँ पे एक साहब एयरपोर्ट पे आप बैठे हैं लाउंज में और एक साहब से आपकी मुलाकात हुई। वो साहब जो हैं किसी दूसरी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फिर उन्होंने कहा कि तुम आओ मुझसे मिलो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप उन साहब से ज़रूर मिलिए। जब आप वापस आएँ, उन साहब से मिलिए आप और मिल कर के देखिए कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसी है। आपकी जो ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जितने भी डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आपकी प्रेज़ेंस होनी चाहिए और आपका एक कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कंटेंट स्ट्रेटजी से मुराद ये कि आप किस मौज़ू पे बात करते हैं। एक तो ये है कि आप तमाम गैर ज़रूरी बातें करते हैं और जोक्स करते हैं। अगर ऐसा करते हैं, तो आप उसी किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जो जोक्स सुनना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम की बात उसमें कर रहे हैं, फ़ेसबुक पे है, लिंक्डइन में है, अगर कोई काम की बात आप कर रहे हैं, तो जो लोग काम के लोग हैं, वो तवज्जो से उसको पढ़ेंगे और फिर आपका नाम याद रखेंगे। तो आप अपना नाम कहाँ पर याद रखवाना चाहते हैं? वो लोग जो जोक सुनते हैं और पसंद करते हैं या वो लोग जो काम की बातें सुनते हैं और पसंद करते हैं? ये चॉइस आपकी है। आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसको टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए कि आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। गोल ड्रिवन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गोल ड्रिवन स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि आपने जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपका एक करियर गोल होना चाहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक आपका गोल होना चाहिए। तो वो जो गोल आपने सेट किया है, तमाम अपनी जो स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो उसी गोल को ज़हन में रखते हुए आप बनाएँगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप रिटायरमेंट के बाद या मिड करियर में अक्सर व बेशतर आप जो है वो टीचिंग प्रोफ़ेशन में चले जाएँगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन सफिशिएंट है? आज के दौर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पीएचडी की क्वालिफ़िकेशन लाज़मी है। तो आप इन द मीन टाइम पीएचडी कर लें या जो कुछ भी आप कुछ और करना चाहें, बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, तो आप आइटम चूज़ कर लें कि क्या चीज़ आप करना चाहते हैं, उसकी मार्केट कितनी है, उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है, वो आइटम मैन्युफैक्चर कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा। ये तमाम चीज़ें आप स्ट्रेटजी बना लें और बनाने के बाद फिर जब मौका मिले तो उस पर अमल करें। थैंक यू।